और ठेले वाले मानते नहीं है। हम परेशान हैं ठेले वालों से। दिन भर हम वही काम करते रहे कि ठेले वाले को भगाएंगे। जितने भी ठेले वाले हैं आप उनको देखिए, और दुकानदार से हमको मतलब है, ठेले वाले से मतलब नहीं है। इनके पास दुकान है, हमारे पास दुकान नहीं है। अगर वो सीमा के अंदर रहेंगे ना तो हम भी, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी सर। और हमारे 20 साल से बैठ रहे हैं सर। एकदम अगर तुम पेट पे लात मारोगे सर, 3 दिन से हमारे बच्चे भूखे प्यासे फिर रहे हैं। निगम की टीम भी आती है कभी कभी, पर वो आती है एक बार जब जाती है उसके बाद ये फिर से वापस अपना ठेला लगा लेते हैं। व्यापारी अपने शटर के अंदर अगर सामान रखेगा तो मैं समझता हूँ हर किसी की तकलीफ दूर हो जाएगी। 3 से 4 महापौर आके चले गए हैं। सब लोग वेडिंग जोन की बात करते हैं, वेडिंग जोन बनाएंगे, वेडिंग जोन बनाएंगे, वेडिंग जोन बनाएंगे। इनको लल्लो चप्पो देते हैं और बनाता कोई नहीं है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में आपका स्वागत है। इस बार हम विषय लेकर आए हैं मार्केट की पार्किंग की समस्या को लेकर। इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये रायपुर का गोल बाज़ार का इलाका कहा जाता है को लेकर। इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये रायपुर का गोल बाज़ार का इलाका कहा जाता है और सबसे व्यस्ततम मार्केट इसे माना जाता है। यहाँ का इतिहास आज का नहीं है, सालों पुराना है और कई दुकानें ऐसी जो यहाँ पर 50 साल से ज़्यादा से संचालित हो रही है। लेकिन ट्रैफिक की समस्या अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पर व्यापारी तो परेशान हो ही रहा है, आम जनता परेशान हो रही है, हर कोई वर्ग के परेशान हो रहा है। लगातार पुलिस और प्रशासन से कई बार चर्चाएं हुई कि यहाँ की समस्या का निदान निकाला जाए ताकि जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ से आसानी से व्यापार कर सकें और जो खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं वो भी आसानी से खरीदारी कर सकें। कई बार यहाँ बात हुई कि बड़े वाहनों को प्रवेश रोका जाएगा, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बड़े वाहन आज भी यहाँ पर आते जाते हैं और काफ़ी घना होने के कारण अक्सर यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है। और हर वर्ग के लोगों से हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर क्या उनको लगता है कि समस्या का हल हो सकता है और क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनसे बात करते हैं सीधा। जी बताइए, सबसे पहले आप लोग से बात करेंगे कि इतनी व्यापक समस्या क्यों बन गई, आखिर काफ़ी समय से मार्केट चले आ रहा है। जितने भी लाइन वाले हैं, जिनकी दुकानें हैं, जहाँ पे अतिक्रमण हो रहा था और बहुत ज़्यादा निकाल रहे थे, इसके लिए इन्होंने हमारे से अप्लाई किया कि भैया हमारे साथ होकर और ये दूरी जो है उसको कम की जाए और जो बाहर निकालते हैं उनको ये बोला जाए कि भैया बाहर ना निकालें। तो गोल बाज़ार व्यापारी संघ जो है वो इकट्ठा होकर और सब दुकानदारों को बोला गया कि भैया आप अपनी दुकान अंदर लगाइए और जो ठेले वाले लगाते हैं उनको अपने सामने मत लगाने दीजिए। मतलब आप लोग ये मानते हैं कि जो व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, वो अपनी दुकान आगे तक बढ़ा लेते, इस वजह से जाम हो रहा था? बिल्कुल, कारण तो वही है भैया। और ठेले वाले मानते नहीं है। हम परेशान हैं ठेले वालों से। दिन भर हम वही काम करते रहे कि ठेले वाले को भगाएंगे। जितने भी ठेले वाले हैं आप उनको देखिए, और दुकानदार से हमको मतलब है, ठेले वाले से मतलब नहीं है। दुकानदार अपने दुकान के सामने ठेला लगाने नहीं देगा तो बट नेचुरल है वो चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, इससे कितना व्यापार को परेशान और नुकसान हो रहा था आप लोग के? लोग आना नहीं चाहते थे कि गोल बाज़ार के नाम से लोग डरते थे कि यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है और आने में कतराते थे यहाँ पे। इसीलिए हमने ये डिसीज़न लिया था सबने मिलके, हमारे संघ ने, कि यहाँ पे ठेले वालों को नहीं आने देंगे ताकि हम पब्लिक को आराम से आ सके जा सके, उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की बात आती है, पार्किंग की व्यवस्था की बात आती है, इसका प्रशासन जिम्मेदार है। और ये विगत कई वर्षों से जो चला आ रहा है प्रथा, ये प्रथा के अनुरूप ही यहाँ पे कार्य हो रहा है। पूरे व्यापारी बंधु सब भाईचारे के साथ व्यापार कर रहे हैं और जो व्यवस्था बनी हुई है पिछले कई वर्षों से, वो व्यवस्था चली आ रही है और वो चली ही आएगी। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रशासन ही जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है। और आपसी में निगम का पल्ला झाड़ना, व्यापारी आप लोग अपने हिसाब से करिए। ये कितना नुकसान हो गया व्यापार को आपको लगता है? क्योंकि गोल बाज़ार सबसे सस्ता मार्केट के तौर पर जाना जाता था, हर कोई दूर दूर से आता था यहाँ पर। व्यापारी यहाँ पे सब आते हैं, सब जनता पूरी यहाँ आती है, सस्ता माल मिलता है, सब अपनी व्यवस्था से सब अनुरूप सुचारू रूप से आते हैं।
यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, ना व्यापार बढ़ा ही है, दिन रात बढ़ा ही है, कभी घटा नहीं है। ये व्यापारी हैं जो इनकी पक्की दुकान है, और आपको बता दूं कि इन्होंने स्वस्फूर्त ये निर्णय लिया कि जो कुछ व्यापारी दुकान आगे तक बढ़ा लेते थे, जिसके कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती थी, वो खुद अब पीछे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक निर्णय और लिया कि बहुत सारे ठेले और गुमटी वाले भी हैं, फुटपाथ पे जो दुकान लगाते थे, उनको अब अपने दुकानों के सामने बैठने नहीं दे रहे हैं। आपको बता दूं कि गोल बाजार में ऐसे छोटे व्यापारियों की संख्या भी सैकड़ों में है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के तौर पर अपने व्यापार चलाते थे। उनके लोग भी हमारे साथ मौजूद है, प्रतिनिधि, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, कितनी अब समस्या हो रही है। जी बताइए, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को, बताइए। सर, हम लोगों के छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, आज 20-25 साल से हम लोग उधर पर व्यापार कर रहे हैं, सब छोटे वर्ग के लोग हैं। ये बड़े व्यापारी कुछ लोग नए आ गए हैं, पुराने व्यापारी तो कुछ नहीं बोलते, कुछ नए व्यापारी जो आ गए हैं, 2-4 दिन हुए इनको, साल 2 साल, वो हम लोगों को बिल्कुल ऐसा कर दिए कि बेरोजगार बना दिए। क्या लगता है कि इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग जो सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? सरकार ही है सर। हमारे लिए पहले 2 साल तक वहाँ टीन लगा देते थे, पैदल यात्री को अंदर आने दे देते, है ना। व्यापारी हमारे लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि यहाँ दुकान ना लगाओ करके, तो हमारा पेट रोजी कहाँ से चलेगा भैया? हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं हम लोग का भी। कितनी दिक्कतें हो रही है अब आप लोग को बताइए, क्योंकि सालों से आप लोग व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर। भैया सामान माल मतलब भर डरे हैं, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ लेके? 1-1 लाख रुपए सामान भरे हैं, 1-1 लाख के सामान भर के रखे, माल भरे, छन्नी उन्नी बेचेंगे करके अभी करवा चौथ का पूरा। ये क्या लगता है कि बड़ी गाड़ियों का अलाउ करते तो उस वजह से दिक्कत आती है, किस वजह से? इनके पास दुकान है, हमारे पास दुकान नहीं है। अगर वो सीमा के अंदर रहेंगे ना तो हम भी, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी सर। और हमारे 20 साल से बैठ रहे हैं सर, एकदम अगर तुम पेट पे लात मारोगे सर, 3 दिन से हमारे बच्चे भूखे प्यासे फिर रहे हैं। इनको चाहिए कि इनको क्या बीत रही है, क्या समाधान हो सकता है आपके हिसाब से, और कौन जिम्मेदार है मतलब इस व्यवस्था के? क्योंकि ये बात तो सही है कि मार्केट दिन ब दिन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गई है, और ट्रैफिक की वजह से कई लोग आने से कतरा रहे हैं। ऐसे में आपका भी व्यापार नुकसान हो रहा है और दूसरे लोगों का भी, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान व्यापारी लोग कर सकते हैं सर। क्या है सर इनका समाधान? ये होगा सर, हम भी ऐसे, हमको जो दायरे में जो जगह दी जाए, जिस दायरे में हम बैठेंगे, और इनको जो दुकान वालों को जगह है, जिस दायरे में जो दुकान लगाए, तो हम भी अपने हिसाब से दुकान लगाएंगे सर। व्यवस्था सही कह रहे हैं सर। एक ही दुकान वाला यहाँ नया आया, उसी ने ये कर दिया है। इतने सालों से अभी तक किसी ने इतना ही नहीं उठाया है। हमको दुकान क्या लगता है आपको कि क्या व्यवस्था वैकल्पिक होनी चाहिए जिससे सबकी समस्या का समाधान हो? हमारा दुकान लगाना है अभी ना, करवा चौथ के व्यापारी से हाथ पैर जोड़ेंगे और दुकान लगाना है हमारा। देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये हो रही कि सालों से जो स्थायी दुकान वाले वो भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, ये फुटपाथ वाले वो भी व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन समस्या जो ट्रैफिक की है दिन ब दिन बढ़ रही है। ये ट्रैफिक की समस्या इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर कौन जिम्मेदार है उसके लिए लगता है? प्रशासन है। क्या कहेंगे आप लोग, ट्रैफिक की इतनी समस्या है यहाँ पर, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? प्रशासन, क्योंकि ध्यान देती नहीं है। छोटे से जगह में सब चीज़ गाड़ियाँ आजू बाजू लगे रहता है। कितनी दिक्कतें होती गाड़ियाँ लाने में आप लोग को, और कौन जिम्मेदार है? क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? सब लोग बाहर दुकानदारी फैला देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा रोड ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से यही समस्या रहती है। कि क्या ऐसा नहीं लगता कि पार्किंग की व्यवस्था डेवलप की गई लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है पर व्यापक प्रबंध नहीं है। चलिए व्यापारियों के पास फिर से चलते हैं। क्या ये तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इनका ये कहना है कि वो सालों से दुकान अपनी लगा रहे हैं, उनका कहना भी सही है, आप लोग की अपनी भी समस्या है, लेकिन पार्किंग यहाँ पे डेवलप किया गया है, तो कितनी लगता है कि कमी है इम्प्लीमेंटेशन में आपको लगता है? भैया ये सब न्यूसेंस है। देखिए ये लोग कई सालों से नहीं लगा रहे, कुछ ही दिनों से लगा रहे हैं, है ना। और एक आदमी 4-4 दुकानें लगाया हुआ है। बताइए क्या इसका समाधान हो सकता है? और मतलब क्योंकि ये एक रोड की बात नहीं है, पूरे गोल बाजार की ये स्थिति है। सर अगर एक रोड सुधरेगा तो बाकी भी सब सुधरने के लिए राजी है। उसके लिए नगर निगम एवं प्रशासन हमें सहयोग करे, हम उसकी पूरी आशा करते हैं कि वो सहयोग करेंगे तो सब सुधरेंगे। अच्छा, महापौर भी यहाँ पर आप लोग से बात करना चाहेंगे। महापौर भी आकर यहाँ पर निरीक्षण करके जा चुके, निगम की टीम भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी स्थायी समाधान कुछ नहीं निकला। निगम की टीम भी आती है कभी कभी, पर वो आती है एक बार जब जाती है उसके बाद ये फिर से वापस अपना ठेला लगा लेते हैं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी
मतलब इनका पीछे से लगना वापस चालू हो जाता है। अच्छा, इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे ये बड़ी गाड़ियां हैं, मालवाहक गाड़ियां हैं, इनको अलाउ कर देते हैं, इसकी वजह से भी अक्सर जाम होता है क्योंकि सकरी गाड़ियां हैं, सकरी गलियां हैं। सर मालवाहक नहीं आएगी तो दुकान में माल कहाँ से पहुँचेगा? नहीं, ये समस्या गुडियारी में भी थी। हमने गुडियारी का एग्जांपल देखा, वहाँ ट्रक के खाली नहीं हो पाते थे, तमाम दिक्कतें होती थी, मार्केट को शिफ्ट किया गया और आज वहाँ पे नो एंट्री कर दी गई सुबह के। ऐसा लगता है कि कोई एक टाइमिंग तय कर देना चाहिए कि 9 बजे से पहले मालवाहक आके खाली कर जाए अपना माल, ताकि व्यापार भी सब हो सके और लोगों को ट्रैफिक भी ना हो। सर इतनी जल्दी स्टाफ कौन आएगा? और एक समय होता है कि जिस समय यहाँ पे ट्रक तो आती नहीं है, यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ आती है जिससे माल खाली होता है चले जाता है। आज गुडियारी में भी वही है, ट्रक तो जाती नहीं है, छोटी गाड़ी आती है और माल खाली करके निकल जाती है। लेकिन गुडियारी की और यहाँ की मार्केट का दोनों फर्क है, क्या कुछ कहेंगे बताइए दोनों स्थिति में? क्योंकि दोनों अलग अलग जगह व्यापार है, दोनों यहाँ फुटकर व्यापारी भी ज़्यादा है, वहाँ फुटकर व्यापारी नहीं है गुडियारी में। या फुटकर व्यापारी हैं यहाँ, ठीक है, यदि ठेले नहीं लगेंगे, रोड चौड़ा हो जाएगा तो गाड़ी आराम से आएगी। 2 दिन से ये व्यवस्था है, अब देखिए बिल्कुल जाम की स्थिति नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे तमाम व्यापारियों से हम बात कर रहे हैं, दुकानदारों से भी और फुटकर व्यापारियों से भी बात कर रहे थे गोल बाजार क्षेत्र की ट्रैफिक की समस्याओं की। ये बताइए, ट्रैफिक के कभी कोई पुलिस यहाँ नज़र नहीं आती, पुलिस नज़र नहीं आती, जबकि ट्रैफिक का दबाव कम करने की जिम्मेदारी उनकी है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आपको लगता है कि यदि वो लोग आ जाते तो आज ये स्थिति नहीं बनती? ये स्थिति नहीं बनेगी ना सर। अब ऐसे 4 पहिया का वाहन है सर, मान के चलो, तो 4 पहिया की इसकी ज़रूरत नहीं है, पार्किंग है तो पार्किंग में गाड़ी लगा के आएगा तो अच्छी तरीके सामान लेगा, तो ना तो रास्ते में जो छोटे वाले पब्लिक है, बाइक वाले हैं, इनको दिक्कत नहीं आएगी। अब मान के चलो, अब हम तो मान के चलो हमारी मजबूरियां हैं। एक ऐसा है कि चलो अपन का ऐसा व्यापार है कि अपन मार्केट में नहीं बेचेंगे तो कहाँ से बेचेंगे सामान? क्या कहेंगे बताइए, ट्रैफिक पुलिस को लेकर या आम पुलिस को लेकर कभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ चालान काटने के लिए निगम का अमला हमेशा आ जाता है। पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप लोग? नहीं सर, अगर पुलिस व्यवस्था बनाना चाहे तो बन जाएगी। जैसे ये नाली ये शटर के अंदर है, व्यापारी ने बोला कि शटर के अंदर लगाएंगे। सर आप एक भी दुकान देख लीजिए, शटर के अंदर है कोई? सब शटर से बाहर है सर, आप देखिए सब शटर। पहले तो और ज़्यादा घेर के रखते थे, आज ये अपने आप पीछे किए। हाँ, आज की स्थिति में किया है सर। पहले 10 फुट बाहर थे सर, पहले 10 फुट बाहर चलते थे। व्यापारियों से बात कर लेते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो अभी आपके सामने पर्री वाले और ये ठेले वाले खड़े हैं ना, ये व्यापारियों की गलती है। इनसे पैसा लिया जाता था कि 200 रुपये दो, 300 रुपये दो और दुकान लगा लो बाहर रोड में, और वो धीरे धीरे पनपते अब ये पूरा कब्जा कर लिए। ये गलती है। और ये बहुत पहले हमने राखी के समय भी बोला गया था कि यहाँ पे अपना ऑफिस में एसपी ऑफिस में लिख के दिए थे कि यहाँ रोड में जो दुकानें लगती है इसको हटाया जाए। अगर सिस्टम से अगर चले ना, सबका व्यापार बढ़िया चलेगा, ये ठेले हट जाएं। तो सिस्टम क्या है वही तो हम जानना चाह रहे हैं। सिस्टम जो सामने की लाइन है ना, सिस्टम वहाँ खराब करके रखे हैं। गोल बाजार के पास में ही नगर निगम ने बड़ी मल्टी पार्किंग बनाई है, क्या लगता है कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है? जब भी 4 व्हीलर, क्योंकि व्यापार खरीद बड़े मार्केट में हमने देखा है कि लोग खरीदी करने जाते हैं, गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं और उसके बाद खरीदी करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ 4 व्हीलर क्यों लेके आना? आप अपने आधा घंटे के प्रोग्राम में से 1 मिनट वहाँ के लिए भी दीजिए। ये जो जवाहर मल्टी लेवल पार्किंग बनी है उसके सामने और साइड में कम से कम 50 लोग अतिक्रमण करते हुए दिखेंगे आपको। वहाँ ना अंदर जाने जगह है, ना बाइक जाने जगह है, ना पैदल जाने के लिए जगह है। निवेदन ये है कि 1 मिनट उसको भी कवरेज दें। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार है, यातायात पुलिस जिम्मेदार है। यातायात पुलिस की उपस्थिति 0 है, यहाँ 0 यातायात पुलिस की उपस्थिति, कहाँ से कोई मैनेज होगा? खरीदी करने में आने में कितना डर लगता है? कुछ और व्यापारियों लोगों से बात करते हैं, बताइए गाड़ी लेके आने में कितना डर लगता है आप लोग को? गोल बाजार में भी भीड़ तो रहता है काफ़ी ज़्यादा, पर आना पड़ता है और अब कैसे वगैरह काम तो चलाना ही है। ट्रैफिक की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार आपके हिसाब से लगता है? समस्या के लिए देखिए मैं लोग भी जिम्मेदार है और व्यापारी भी जिम्मेदार है, लेकिन लोगों को समझ नहीं है कि कहाँ गाड़ी लगाना है। ई रिक्शा वाले से बात करते हैं, भैया छोटी सकरी सड़क है उसके बाद आप लोग अंदर लेके आ जाते हैं, इससे ट्रैफिक जाम होता है कई बार। क्यों लेके आते हैं? आए थे, सवारी तो कोई है नहीं यहाँ पर अभी, और क्या रोड तक नहीं छोड़ सकते, अब अंदर लाने की आवश्यकता है आपको? मतलब क्या मजबूरी है अंदर जो लेके आते हो आप? अंदर लाने बोलते हैं, जहाँ पर छोड़ने बोलते हैं वहाँ छोड़ते हैं। अब नहीं छोड़ेंगे तो उन लोग वो बोलते हैं भैया आपको प्राइवेट करके आए तो छोड़ना पड़ेगा, बोलते हैं। चलिए इनकी भी समस्या जायज़ है क्योंकि रोज़मर्रा की बात है, रोजी रोटी की बात है, और इनका कहना है। एक और ऑटो वाले, उनसे बात कर लेते हैं, ई रिक्शा वाले से। आप लोग अंदर तक सवारी छोड़ने क्यों आते? क्या मजबूरी रहती है ऐसी? क्या मजबूरी आएगा भैया, ऐसे कमाएंगे नहीं, खाएंगे क्या भैया?
ये तमाम यहाँ पे व्यापारियों से हमने बात की है, जिन बड़े दुकानदार हैं जिनकी स्थायी दुकान है और जो फेरी वाले हैं, फुटकर वाले हैं, उनसे भी बात की है। जो लोग खरीदारी करने के लिए गोल बाजार आते हैं उनसे भी बात की है। एक बात तो तय है कि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसका स्थायी समाधान निकाला जाना बहुत ज़रूरी है। सभी का ये कहना है कि इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है, क्योंकि यदि बड़ी गाड़ियों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाए, साथ ही साथ जो मल्टी लेवल पार्किंग वहाँ बनाई गई है उसका पर्याप्त उपयोग किया जाए और पुलिसिंग व्यवस्था यदि मजबूत कर दी जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या से काफ़ी हद तक लोगों को निजात मिल सकती है। अब तक हमने आपको जनता की समस्याएं सुनाई, व्यापारियों की समस्याएं सुनाई, वहाँ की ट्रैफिक की स्थिति भी आपको दिखाई कि किस प्रकार से लोग परेशान होते हैं और जाम जो स्थिति बनती है। और अब जिम्मेदार अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, शहर के एडिशनल एसपी हैं ट्रैफिक के जेपी बरई साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, गोल बाजार मालवीय रोड की बात करें, वहाँ की ट्रैफिक डेंस हो गई है और व्यापारियों ने एक पहल की वहाँ पर कि खुद वो अपनी दुकान जो आगे तक घेर लेते वो पीछे कर लिए, लेकिन साथ ही फुटपाथ में जो बैठते थे उनको बैठने नहीं दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, जाम होता है। तो वहाँ क्या प्लानिंग अभी आप लोग की चल रही है समस्या को देखते हुए और आगे क्या तैयारियां हैं? आगामी अभी त्यौहार है काफ़ी सारे और मालवीय रोड काफ़ी सघन बसा हुआ है, लगातार वहाँ ट्रैफिक की समस्या रहती है। मालवीय रोड ट्रैफिक के नाम से एक अलग ट्रैफिक उस एरिया में चल रही है। उसके अलावा पुलिस के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि उन एरियो में जो ड्यूटी पॉइंट्स है ट्रैफिक के उसको बढ़ाया जाए और पेट्रोलिंग को निश्चित मतलब जिस समय तक त्यौहार रहे उस समय तक 1-2 पेट्रोलिंग और बढ़ाएंगे और आसपास का जो पार्किंग एरिया है उसको थोड़ा व्यवस्थित करके गाड़ियों को सही तरीके से व्यवस्थित करके रखेंगे ताकि ज़्यादा गाड़ियाँ आ सके और जो ट्रैफिक के कारण जो उस एरिया में जो दिक्कत हो रही है उसमें से पब्लिक को राहत मिल सके। वहाँ के व्यापारियों का मानना है कि एक तो पार्किंग पास बनी हुई मल्टी लेवल वो सही तरीके से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ वन वे यदि कर दिया जाए या फिर बड़ी गाड़ियों को रोका जाए तो आसान हो सकता है। उसको लेकर कुछ प्लानिंग, क्योंकि बड़ा पार्किंग बना हुआ है वहाँ पर मालवीय रोड पे का। वहाँ बेसिकली समस्या ये हो रही है कि रोड थोड़ा कम चौड़ा है और सामान आगे तक रखते हैं जिसके कारण थोड़ा आने जाने में तकलीफ होती है। उस दिशा में भी काम कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे कार्रवाई भी की जाएगी और लगातार इस दिशा में व्यापारियों से भी बातचीत हुई है, जो भी रास्ता निकलेगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। चूँकि त्यौहार के समय में जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और इस दौरान जो है बहुत सारे फेरी वाले ठेले वाले जो है वो क्षेत्र में दुकान भी लगा लेते हैं। तो इस दौरान ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की दुकानें जो है वो रोड पे ना लगे और ट्रैफिक के लिए वहाँ पे ट्रैफिक के जवान तैनात किए जाएंगे और ट्रैफिक की जो है एक सुगम व्यवस्था बनाई जाएगी।